में था, अर्थात उतना ही हम त्याग गुण भोग करें। त्याग गुण भोग का मतलब आप समझ रहे हैं कि जितनी हमारी जरूरत है हम उतना उपयोग करें। हमारे लिए तुलसी भी माँ है, पीपल भी हमारे लिए देवता है, हमारे लिए नीम भी देवता है, हमारे लिए सारी प्रकृति देवता है। और आप देखिएगा कि भारतीय संस्कृति की यही विशेषता है कि हमने अभी तक प्रकृति को सुरक्षित रखा हुआ है। और आप देखिएगा बच्चों, मैं पढ़ रही थी एक आर्टिकल, उसमें था कि अमेरिका जितने भी विकसित देश हैं उन्होंने अपनी प्रकृति को समाप्त कर दिया है, और वो विकासशील देश जैसे भारत और एशियाई जो भी देश हैं उनके पीछे पड़े हुए हैं। वहाँ की प्रकृति का हनन करने या उस प्रकृति का दोहन करने में लगे हुए हैं। इसका बड़ा कारण पता है क्या है? उनका कॉन्सेप्ट क्या है प्रकृति के प्रति? प्रकृति हमारा अधिकार है, अधिकारी हम उसका उपयोग कर सकते हैं। तो आप दोनों लेवल को देख सकते हैं। एक और विकसित देशों का लेवल है कि प्रकृति हमारा अधिकार है, हम जितना हम ज्यादा इसका उपयोग कर सकते हैं वो हमारा अधिकार है। प्रकृति सुरक्षित रह पाएगी? आप बताइए बच्चों, ऐसे प्रकृति सुरक्षित रह पाएगी? हमें 2 पेड़ के फर्नीचर की जरूरत है, लेकिन क्योंकि प्रकृति हमारे पास है तो हम 4 पेड़ को काट देंगे। क्यों काट देंगे? हमारी भारतीय संस्कृति अलाउ नहीं करती है। भारतीय संस्कृति कहती है कि त्याग पूर्ण भोग करें। तुलसी जी का यदि हमें 2 पत्ते लेने हैं तो 2 ही लेने हैं। नीम के यदि 5 पत्ते लेने हैं तो 5 ही लेने हैं। ये सब हमारे देवता है, इनका हमें सम्मान करना है, इनका हमें आदर करना है। सीवी रमन साहब ने कहा कि पेड़ों में भी जीव होता है, इसलिए उनका हम सम्मान करें। मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी, उसमें था कि यदि व्यक्ति बहुत तनाव में है, आसपास पेड़ है, चिपक जाएंगे आप उसके। पेड़ इतनी पॉजिटिव एनर्जी आपको देंगे, आपका सारा दुख हर लेंगे। तो प्रकृति में तो बहुत बड़ी ताकत है, और हमें सबसे बड़ी बात, हमें इसे सुरक्षित रखना है। घर में छोटे छोटे पौधे लगाने हैं, उसमें नियमित रूप से पानी देना है, ठीक है ना? आप ये कर सकते हैं बच्चों, ठीक है? कोई भी गमलों में अपने पसंदीदा पेड़ पौधे जो भी लगा सकते हैं और उनका पोषण कर सकते हैं। और हर व्यक्ति के जीवन का पेड़ में आज के टाइम में तो बहुत सारे सोर्सेज हैं जो हमारी धरती को सुरक्षित रखते हैं, लेकिन मुख्य आधार जो है पेड़ है। तो मैं चाहूंगी कि आप लोग भी इस कॉन्सेप्ट को स्वीकार कीजिए। कोई भी अपने गमलों में आप लगाइए पौधे, उनको नियमित पानी दीजिए, आपको एक लगाव का भाव पैदा होगा। आप जरा सा फूल आया, आपकी खुशी बढ़ जाएगी, ठीक है? आप करेंगे? मुझे बताइए, आप करेंगे? मैंने तो अपने जीवन का एक ध्येय बनाया हुआ है कि 2 पेड़ मैं अपने जीवन में लगाऊंगी, और मैंने 2 पेड़ बड़े भी, मतलब काफी बड़े बड़े हो गए, एक मंजिल तक, एक अमरकास का और एक अभी चंपा का बड़ा हो रहा है। तो मेरे जीवन का भी कोई मकसद होना चाहिए। मुझे भी, मैं भी इस पृथ्वी पर आई हूँ, पृथ्वी ने हमें बहुत कुछ दिया है, तो हम भी तो कुछ देना, ठीक है ना? हम भी तो कुछ देना सीखें। सीखना है ना हमें, प्रकृति के माध्यम से ही सीखते हैं। प्रकृति कितना देती है, कितना देती है। आम के पेड़ हैं, उनको हम पत्थर मार मार के उनसे ले लेते हैं, लेकिन तब भी प्रकृति देती है। सरोवर हमें पानी देते हैं, नदियाँ हमें पानी देती है, प्रकृति हमें कितना देती है। तो हम भी तो कुछ देना सीखें, देने का भाव आना चाहिए। पेड़ों को पानी दे दीजिए बस आप, ठीक है? धीरे धीरे देने का भाव आएगा। केवल लेने का जो भाव है ना, वो व्यक्ति को बर्बाद कर देता है, इसलिए। और धीरे धीरे आपके व्यवहार में उदारता आएगी, ठीक है ना? उदारता कैसे आएगी? देने का भाव जब जब होगा, मेरे मन में या मुझ में जो भी है मैं आपको दूं, आप अपने छोटे भाई बहनों को दें। तो देने का भाव जहाँ जहाँ होगा वहाँ वहाँ व्यक्ति उदार होगा, प्रकृति से तादात्म्य स्थापित करेगा। ईश्वर कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा का एक तादात्म्य एक देने के भाव से होता है। तो हम भी प्रकृति से सीखें। पृथ्वी दिवस पर ये नहीं हमने बना लिया, मैंने कुछ बोल दिया, सबने कुछ बोल दिया, मन गई हो गई, नहीं। जीवन का एक